So exercise 6.3, question number 4. In the figure, QR over QS is equal to QT over PR and angle 1 is equal to angle 2. Show that triangle PQS is similar to triangle TQR. फिगर हमारे को गिवन है. Q, P, T, S, R, 2, 1. गिवन है फिगर QR over QS is equal to QT over PR. Angle 1 is equal to angle 2. To prove triangle PQS is similar to triangle TQR. ये हमने प्रूव करना है. ठीक है जी. प्रूफ angle 1 is equal to angle 2. Therefore, in triangle PQR, इस ट्राइंगल के अंदर अगर एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं तो इनके ऑपोजिट वाली जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होंगी. Therefore, in triangle PQR, PQ will be equal to PR. Sides opposite equal angles are equal. ठीक है जी. इसके बाद once we have proved this, now QR over QS is equal to QT over PR. ये गिवन है. अगर हम यहाँ पे PR की जगह पे PQ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों इक्वल हैं. सो QR over QS is equal to QT upon PQ. ये फ्रॉम 1 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया. नाउ QR over QS is equal to QT over PQ. तो अगर हम देखते हैं ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR को. ठीक है जी. मैं इसको थोड़ा सा शेड कर देता हूँ डिफरेंट कलर से जस्ट टू मेक अस ऑल अंडरस्टैंड. एक है ये ट्राइंगल PQS ट्राइंगल और एक है ये पूरा ट्राइंगल TQR. तो इसके अंदर QR ओवर QS, पूरे ट्राइंगल की साइड QR अपॉन छोटे ट्राइंगल की साइड QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ. पूरे ट्राइंगल की साइड QT अपॉन छोटे ट्राइंगल की साइड PQ. ये हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं. और इन जो साइड्स प्रोपोर्शनल है QS और QP हैं छोटे ट्राइंगल की, इनके बीच में आ रहा है एंगल 1. QR और QT हैं बड़े ट्राइंगल की, उनके बीच में भी एंगल 1 आ रहा है और वो एंगल कॉमन है. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन. Therefore, triangle PQS is similar to triangle TQR by SAS similarity. ठीक है जी. QP और PR इक्वल गिवन है, मतलब QP और PR इक्वल प्रूव हो जाएंगे क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है. तो ट्राइंगल PQR में साइड्स ऑपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल. फिर पूरे ट्राइंगल की दो साइड्स QR और QT छोटे ट्राइंगल की साइड्स QS और QP के प्रोपोर्शनल है
और उनके इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल्स SAS सिमिलैरिटी से सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR. Triangle PR और QR के ऊपर पॉइंट्स हैं S और T, इस तरह से कि एंगल P जो है वो एंगल RTS के बराबर है। मींस ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है। हमको प्रूव करना है कि ट्राइंगल RPQ और ट्राइंगल RTS सिमिलर है। गिवन है ट्राइंगल PQR, S and T lie on PR and QR respectively. ST is obviously joined, तभी वो एंगल बन रहा है, ठीक है। एंड एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। ये सारा कुछ गिवन है। प्रूफ करना है ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS, ठीक है। सिंपल है प्रूफ इसका। इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS, RPQ में ये एंगल आ रहा है, RTS में भी ये एंगल आ रहा है, सेम है। सो RPQ का एंगल R विल बी इक्वल टू RTS का एंगल R, सेम एंगल है, कॉमन है, ठीक है जी। एंड एंगल RPQ इज इक्वल टू एंगल RTS, ये हमारे को गिवन है। देयरफॉर ट्राइंगल RPQ is similar to triangle RTS by AA similarity. Himachal Pradesh. So question number 6. In figure 6.37, triangle ABE is congruent to triangle ACD. शो करना है कि ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC सिमिलर है। गिवन है, फिगर गिवन है हमारे को, ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD गिवन है हमारे को। टू प्रूव triangle ADE is similar to triangle ABC. ADE और ABC दोनों आपस में सिमिलर हैं, ये हमको प्रूफ करना है। प्रूफ triangle ABE is congruent to triangle ACD. ABE और ACD कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए AB AC के इक्वल हो गया और AE जो है वो AD के इक्वल हो गया बाय CPCT, ठीक है जी। 1 2 is equal to 1 2, 1 3 is equal to 1 3, right? Dividing 2 by 1,
और रेदर क्योंकि हमने ट्राइंगल का नाम हमें डिफरेंट चाहिए थोड़ा सा, तो उस हिसाब से हमें एक एडजस्टमेंट यहाँ पे करनी पड़ेगी। हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू ए ई और इसको 2 लेंगे। सो डिवाइडिंग 2 बाय 1, ए डी over AB is equal to AE over AC. Now, in triangle ADE and triangle ABC, ADE की साइड AD, ABC की साइड AB के प्रोपोर्शनल है और ADE की साइड AE, ABC की साइड AC के प्रोपोर्शनल है। दिस ओवर होल इज इक्वल टू दिस ओवर होल, और बीच में एंगल ए जो है वो दोनों में सेम है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए नाम डिफरेंट लिख दो, डी ए इक्वल टू बी ए सी, है वो एंगल ए ही। दिस इज कॉमन, दिस इज प्रूव्ड अबव। सो देयरफॉर triangle ADE is similar to triangle ABC by SAS similarity, hence proved. Question number 7. A, E, B, C, D, P गिवन क्या है? फिगर गिवन है। AD और CE ऑल्टीट्यूड्स हैं, ये गिवन है हमारे को। AD and CE are altitudes of triangle ABC. AD and CE intersect at P. हमने शो करना है, प्रूफ करना है triangle AEP is similar to triangle CDP, triangle ABD similar to triangle CBE, triangle AEP is similar to triangle ADB, triangle PDC is similar to triangle BEC। ये 4 चीजें हमारे को प्रूफ करनी है। प्रूफ AEP और CDP, AEP है ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, और CDP है इसके ऑपोजिट वाला ट्राइंगल। ये वाला, ठीक है जी। हमें इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। ऑब्वियसली दोनों में एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल है, इसमें ये 90 है और ऑल्टीट्यूड है, तो मतलब ये भी 90 है और इसमें एक ये 90। सो इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, एंगल APE is equal to CPD, vertically opposite angles, and angle AEP is equal to CDP, दोनों 90 डिग्री है। Therefore, triangle AEP is similar to triangle CDP by AA similarity. This is the first part. उसके बाद second part, ABD और CBE, ABD और CBE,
ABD will be this, और CBE will be this. इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूफ करना है. अगेन ABD में D90 और CBE में E90 और एंगल B दोनों में कॉमन है. सो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE, एंगल ADB इज इक्वल टू CEB, दोनों 90, और एंगल ABD इज इक्वल टू CBE, कॉमन. Therefore, triangle ABD is similar to triangle CBE by AA similarity. Third part, AEP और ADB. In triangle AEP and triangle ADB, AEP will be this again, and ADB will be this whole. AEP और ADB में ऑब्वियसली शेडिंग से पता लग रहा है ये एंगल कॉमन है. सो एंगल EAP विल बी इक्वल टू एंगल DAB, कॉमन, and AEP will be equal to ADB, 90 degree. Therefore, triangle AEP will be similar to triangle ADB by AA similarity. Fourth part जो है, I'm leaving it for all of you to do it on your own. It can be done on the same line, so you can do it on yours by yourself. Moving ahead, question number 8. Mark it a very important question. बहुत important question है ये और पेपर में बहुत आता है. E is a point on the side AD produced of a parallelogram. A, B, C, D. AD को प्रोड्यूस करके एक पॉइंट बन रहा है E तक, and BE intersects CD at some point. जो BE है वो ED को इंटरसेक्ट करती है, CD को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट F पे. ठीक है जी. तो हमें जो गिवन है वो हमने शो करना है, जो प्रूफ करना है हमारे को वो हम शो करके दिखाएंगे. ABCD is a parallelogram. AD is produced to point E. AD is produced to point E. BE joined intersects CD at F. To prove, triangle ABE is similar to triangle CFB. ABE और CFB ये दोनों ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर प्रूफ करना. ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल और छोटे वाला ट्राइंगल ये वाला, इनको हमने सिमिलर प्रूफ करना. राइट जी. क्वेश्चन इज आई सपोज वेरी क्लियर. नाउ proof.
AD is parallel to BC because opposite sides of a parallelogram are parallel. Therefore AD को ही एक्सटेंड करके AE बन रहा है, तो AE और BC भी पैरेलल होंगे एंड BE is a ट्रांसवर्सल. ठीक है जी. Therefore angle 1 और angle 2 they are alternate interior angles. In triangle ABE and triangle CFB, angle 1 is equal to angle 2 proved above. एक ये इक्वल हो गया और उसके अलावा पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. एंगल A is equal to angle C. Opposite angles of a parallelogram are equal. Therefore triangle ABE is similar to triangle CFB by AA similarity. Hence proved. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 9. फिगर दी हुई है हमारे को इसके अंदर. गिवन है फिगर ABC and AMP are two right triangles. Angle ABC is 90. Angle AMP is 90. हमारे को गिवन है. प्रूफ करना है हमारे को triangle ABC is similar to triangle AMP. How easy it is. And CA over PA is equal to BC over MP. Proof. In triangle ABC and triangle AMP, दोनों में एंगल A कॉमन है. सो एंगल BAC is equal to एंगल MAP. ध्यान दो, मैं सिंपल एंगल A इक्वल टू एंगल A नहीं लिख रहा हूं, हालांकि वो भी चल सकता है, बट आई एम नॉट राइटिंग दैट. ठीक है. ट्राइंगल के हिसाब से नाम दे दो उसको. ABC में BAC लिख दिया, AMP में MAP लिख दिया. एंड एंगल ABC इज इक्वल टू AMP इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये हमारे को गिवन ही है. Therefore triangle ABC is similar to triangle AMP by AA similarity, and therefore CA चाहिए मुझे. यहाँ पे CA कहाँ से मिल रहा है मुझे? 3 और 1 से. इधर 3 और 1 क्या है? PA. एंड दैट विल बी इक्वल टू BC चाहिए मुझे. BC मिल रहा है 2 और 3 से. कॉरस्पॉन्डिंगली अगर मैंने नाम सही बनाया तो उधर से अपने आप सब कुछ सही आना चाहिए. मुझे कुछ रट्टे मारने की या टेंशन में आने की या डाउट में आने की कोई ज़रूरत नहीं है. बिल्कुल. साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल. Hence proof.